आज का लेक्चर बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा ना वो बहुत ज़्यादा फील होगा। एक विस्कोसिटी, ये कई लोग इसके बारे में जानते होंगे और मेरी इंग्लिश पे गौर मत करना क्योंकि मेरी इंग्लिश वैसी ही है जैसे हिंदुस्तान की राजनीति, ना वो कभी सुधर सकती ना मेरी इंग्लिश। देखो, लड़कों की इंग्लिश कमज़ोरी होती है, मेरी नहीं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है लड़कों का कि इंग्लिश तो कमज़ोर होनी है। हम लोगों ने पता है बचपन से लेकर अभी तक एक ही चीज़ सीखी है इंग्लिश में, वो है ABCD और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अरे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो आज तक भी याद नहीं है। हम लोगों में इम्प्रूवमेंट ऐसे हुआ है कि घर वालों ने इस खुशी में इंग्लिश मीडियम में नाम लिखवाया है ताकि बच्चा हमारा जब 12th पास करके आएगा तो उसे इंग्लिश अच्छी खासी आ जाएगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम मतलब CBSE में पढ़े हैं, तो घर वालों ने इंग्लिश मीडियम में नाम लिखवाया है। बचपन में भी हम लोग यही कहते थे, मम्मी रोटी दे दो, और जब हम लोग अभी भी इतने बड़े हो गए हैं तब भी यही बोलते मम्मी रोटी दे दो, कोई बदलाव नहीं है। एक दिन का बताऊँ मैं दुख भरी कहानी, पढ़ा तो मैं बाद में दूंगा विस्कोसिटी। दुख भरी कहानी ऐसी है कि मम्मी और एक आंटी बैठी थी, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैं गया मम्मी के पास दौड़ते दौड़ते, तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी वो चावल कहाँ है और दाल छौंक दो। मम्मी ने कहा रुक जा बेटा। जब तक एक जो आंटी बैठी थी उनकी सुशील कन्या आ गई, भाई ऐसी इंग्लिश बोली कि मेरी तो देखते रह गई। बोली, मॉम मैंने दाल फ्राई कर दी है, राइस कहाँ है। फिर मेरी मम्मी ने मुझे देखा, मैंने मम्मी की चप्पल देखी और मैं घर के अंदर। समझ ही गए होगे, मतलब घर वाले इंग्लिश के पीछे पड़े रहते हैं, मम्मी अक्सर। तो इंग्लिश बढ़िया, इंग्लिश पे ज़्यादा गौर ना करना, हमारी इंग्लिश तो वैसे ही सही नहीं है, तो बस पढ़ाई पे थोड़ा गौर कर लेना। बहुत दुख भरी कहानी भैया इंग्लिश में मेरी। देखो, अगर पता है, और दो ही काम हो सकते हैं लड़कों में, लड़के तभी इंग्लिश सीखते हैं। अगर मान लो तुम्हारी कोई फ्रेंड सर्कल में इंग्लिश ज़्यादा बोलने लगे तो दो ही कंडीशन है, या तो उसने कोई इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लिया जिसमें वो सीख रहा है, ही इज़ गोइंग फ्रॉम द मार्केट फलाना ढिकाना ढिमकाना, या फिर उसने किसी लड़की या फिर उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। दो ही कहानी है। अगर इंग्लिश सीख ली है तो देखना पूरी ग्रामेटिकल इंग्लिश सही बोलेगा, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। और अगर पता है उसने उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है तो देखना सबसे पहले टाइपिंग तुम्हें हम करेगा। और इमोजी, घंटा मुझे इमोजी का मतलब आज तक समझ में नहीं आया कौन सी इमोजी क्या है। कभी कभार तो मैं जो चाहे इमोजी किसी को भी सेंड कर देता हूँ। और हाँ, एक और बदलाव आता है, वो है प्लीज़ वाला। ये तो काफ़ी देखने को मिलता है। हम लड़के प्लीज़ तो जानते ही नहीं हैं, मतलब प्लीज़ तो हम लोगों ने ज़िंदगी में होते ही नहीं है। अगर कोई चीज़ से सामान चाहिए तो प्लीज़ नहीं बोलते, वो अपनी स्टाइल में बोलते, तुम लोग सब जानते हो। अब देखो यार, हम लड़कों की इंग्लिश इसलिए कमज़ोर होती है, हम लोगों की संगति का भी असर है। जैसे उनका लड़कियों का फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें उस टाइप की बातें होती हैं कि हाय मैंने वो रोज़ी प्रिंग फलाना ढिकाना ढिमकाना पहना है। हमारे पता है इंग्लिश ऐसी बोली जाती है, अंडी वंडी संडी जो ना नाचे, आगे तुम ही जानते हो। तो मतलब एनवायरनमेंट का ही बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे दोस्त ऐसे होते हैं, इंग्लिश में तो इतनी ही इंग्लिश पढ़ते हैं इतने पेपर में पास हो जाएं बस, उससे ज़्यादा इंग्लिश आज तक नहीं पढ़े कोई। तो इंग्लिश हम लोग की सही हो ही कैसे सकती है? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है भैया लड़कों की इंग्लिश में। भले इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, देखना बोलेंगे देहाती में ही, कुछ भी कर लो चाहे तो। और घर वालों को बड़ी टेंशन रहती, मम्मी को अक्सर रहती है। एक बार मैं कुछ बोल रहा था, वैसे ही मैंने कोशिश की कुछ इंग्लिश में वर्ड बोलने के लिए, तब तक मम्मी और बहन ने 10 गलतियाँ निकाल दी। मैं शांत। मम्मी ने पापा से कहा कि बेटा कुछ सिखाओ, इंग्लिश ही नहीं आती, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैंने पापा को देखा, पापा ने मुझको देखा, पापा ने कहा बेटा मैथ की किताब निकाल ले, क्योंकि बाप भी कभी बेटा था, समझे कि नहीं। पापा ने कहा बेटा मैथ की किताब निकाल ले, इंग्लिश तो उनकी भी बस की नहीं है, हमारी कौन सी होने वाली है। तो क्योंकि बाप भी कभी बेटा था, और हर बाप की एक खासियत है, कुछ पढ़ाए ना पढ़ाए मैथ जरूर पढ़ाएगा। कोई सब्जेक्ट पे जोर देना दे, मैथ पे जरूर जोर देते हैं, इसलिए हर लड़की की मैथ ही तेज़ होती है। आगे वाली दुख भरी बहुत कहानी है, पहले पढ़ा लेने दो भैया, जब टाइम इसी में चला जाएगा। विस्कोसिटी पढ़नी है, स्पेलिंग सही हो ना हो, मुझे पता है मेरी इंग्लिश कैसी है, इसलिए कोई कमियां ना निकालना। कसम से वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आज तक याद नहीं हुई मुझे। तो ABCD सीखी और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसके आगे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है इंग्लिश में। 12 साल ऐसे ही पढ़ते रहे इंग्लिश में,
वो इंग्लिश में एक बार साली क्या होती थी, पोएम होती थी कि प्लेज होती थी, क्या होती थी मुझे तो वो भी याद नहीं है, बस मैं खाली मुंह चलाता था, आज तक मैंने याद नहीं कर पाई। तो हम पढ़ने वाले विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी की सबसे पहले सिंपल सी डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि देखो विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन, मतलब जो लिक्विड जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं ताकि तुम लोग एग्जाम में कुछ ना कुछ लिखा हो, टीचर को कुछ ना कुछ पटर पटर बोल दो। दिक्कत इसी जगह है ना थोड़ी इंग्लिश की अपनी। विस्कोसिटी देखो 10 बार लिख रहा हूँ फिर भी स्पेलिंग गलत हो रही है, तो उम्मीद लगा सकते हो मुझसे कि मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है। विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस टू फ्लो। मतलब देखो जैसे मान लो कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड फ्लो होने में जितना जैसे रेजिस्टेंस लग रहा है उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। तो कोई इतनी डेफिनेशन इसलिए लिखवा दी ताकि मैं स्कूल में तो कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ। जो मेन टॉपिक है वो मैं खुद समझाने वाला हूँ कि विस्कोसिटी हमें समझना कैसे है। देखो विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे मान लो, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। देखो ये तुम शहद देख रहे होगे, ये क्या है, तुम्हें शहद है। इसकी देखो इसका जो गाढ़ापन ज़्यादा है, देखो इसको ऐसे मूव कराने में देखो इतना मूव कर दिया ना, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ ना। और देखो अब देखो इसका जो स्पेरिकल शेप तुम्हें देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ से देखो स्पेरिकल है, ये सिर्फ है सरफेस टेंशन की वजह से। मतलब चींटियाँ भी आ गई, चींटियाँ तैर रही हैं ना इस पर, किसकी वजह से तैर रही हैं, सरफेस टेंशन की वजह से। तो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब इसकी विस्कोसिटी है ज़्यादा। मतलब इतना चीज़ ऑब्जर्व करी कि नहीं, आखिरकार ये इसमें कोई चेंज इसे देखो इतने करने में कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी है ज़्यादा। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, तो अब एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो किसका लेते हैं, वाटर का, मतलब पानी का एग्जाम्पल लेंगे। और पानी तुम पता लगा लोगे आखिरकार किसकी कितनी ज़्यादा विस्कोसिटी है। देखो जैसे मान लो ये पानी है, कॉपी तो नहीं फैलाएंगे लेकिन तुम देख रहे हो ना इसका देखो ऊपर जो लेयर है, देखना इसकी ये मूवमेंट हमें आराम से देखने को मिल रही है। देखो मतलब थोड़ा सा भी टिल्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी पूरी अच्छी से इसका मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो शहद होता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और वाटर की विस्कोसिटी होती है कम। आखिरकार देखते हैं ऐसा किसका क्या रीज़न है। तो चलो अब हम लोग टॉपिक पे बारे में बात करते हैं, उसमें ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो अगर एग्ज़ाम में कभी पूछने आएगा तो इतनी सी डेफिनेशन लिख देना, जो जो हम बात बताते जा रहे हैं उस इस पर लेकिन देखते जाना, मतलब गौर इस पर करना है कि जैसे लिक्विड, जैसे मान लो तुम कोई अगर तुम्हें पता लगाना हो कि विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है, एक लिक्विड ही है, एक लिक्विड ही है। पहली बात है विस्कोसिटी लिक्विड मतलब फ्लूइड में देखने को मिलती है। इसमें जैसे तुम मान लो उंगली डालना, क्या डालना, इसमें उंगली डालना, और इसमें तुम पहला लिक्विड है, इसमें तुमने ली उंगली, इसमें ऐसे ऐसे मूव करी है, पहला लिक्विड है। और दूसरे में तुमने ऐसे ली उंगली, इसमें ऐसे मूव किया है। जिसमें तुम्हें अपनी उंगली मूव करने में कम फोर्स लगाना पड़े, इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी है कम। और जिस लिक्विड में तुम्हें अपनी उंगली मूव कराने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़े, उसकी विस्कोसिटी होती है ज़्यादा। मतलब जो जितना गाढ़ा होता है ना उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। आखिरकार जो विस्कोसिटी होती है वो डिपेंड करती है इंट्रामोलिकुलर फोर्स पे। देखो इतनी बार लिख रहा हूँ फिर विस्कोसिटी की स्पेलिंग सही नहीं हो रही है। विस्कोसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्स पर, इंटरमोलिकुलर फोर्स पर। जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स पे ऐसे डिपेंड करती है कि विस्कोसिटी एक प्रकार का फ्लो में आता है कि नहीं। ये मान लो ऊपर ये मॉलिक्यूल्स की लेयर है, ये अपर लेयर है, तो हमने इसको मतलब ऐसे लेयर बना ली है। इतना याद रखना कि मैं एक लेयर ऐसे बना ली है। अब इसके जस्ट नीचे एक दूसरी लेयर होगी, उसको हम दूसरे कलर से इसलिए बना रहे ताकि थोड़ा तुम्हें अंतर दिखता रहे। तो मान लो हमने ये दूसरी ऐसी लेयर बना ली है। और मान लो अगर हमने एक और तीसरी लेयर बनाना चाहें तो हमने तीसरी लेयर भी सिंपल सी बना ली ताकि तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से विजुलाइज हो। मैं इसका पूरा तुम्हें समझाऊंगा, आज का दिन क्लियर हो जाएगा। वैसे कई लोगों को आता है, बेटा फ्री सुन लो, कुछ नया तुम्हें देखने को मिलेगा। जैसे मान लो एक लेयर बना ली है, फिर एक लेयर हमने ऐसे बना ली है, और एक लेयर हमने फिर ऐसे बना ली है। देखो जितना अच्छा इन दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा ना, उतना ही कम इस लेयर का फ्लो रुकेगा कि नहीं।
मतलब जितना अच्छा इन दोनों का फोर्स होगा, जैसे मान लो अगर हम देखना चाहें तो ऐसे देखते हैं, देखो जैसे मान लो ये क्या ये है, ये तुम्हारे पास ये है। जैसे देखो अगर इन दोनों के ये सारे नोट अगर हम चिपका दें तो शायद अगर हम ऐसे मूव करेंगे तो कोई मूवमेंट में नहीं आएगा। देखो ध्यान से देखना, देखो देखो फिर दोबारा देखो, देखो जैसे देखो हमने ऐसे देखो ऊपर वाले में से ऐसे हमने खिसकाया, जैसे जैसे हम खिसकाते जा रहे हैं देखना वैसे वैसे ये प्लेट्स ही बनती जा रही हैं। इसी प्लेट्स जो फॉर्मेशन होता है ना फ्लो के टाइम, ऐसे सेम टू सेम तुम्हें लिक्विड में देखने को मिलता है। उसी फ्लो को कहते हैं लैमिनार फ्लो। कन्फर्म, अब डेफिनेशन जो भी हो लिख लेना। अब देखो लैमिनार फ्लो, इसी जो बन जाता है ना, एक मतलब सीट सी बनती जाती है, उसी को हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो की तो मैं कहीं भी कोई भी जगह डेफिनेशन लिख देना, लेकिन मेन बात है कि आखिरकार लैमिनार फ्लो होता क्या है। हम बात कर चुके हैं क्या कर इंटरमोलिकुलर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड करता है। अगर मान लो जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा ना, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। पहली चीज़ ये बात क्लियर हो गई है। हमने अब दूसरा एग्जाम्पल एक दो को तुम्हें फॉर्मूला देखने को मिलेगा। जैसे मान लो लैमिनार फ्लो बना रहे हैं, ऐसे है एक प्लेट मतलब सीट ऐसे है, और ये एक ऐसे है, और एक ऐसे है। अब देखो ये और ये अलग अलग पेंसिल से हम रिप्रेजेंट करते हैं ये, ताकि तुम लोगों को थोड़ा फ़र्क समझ में आए तो तुम लोग थोड़ा विजुलाइज कर सको। तो देखना, अगर तुम जानते हो कि सरफेस ऐसा होता है जैसे मान लो कहीं पानी फैल रहा है, मतलब कोई भी है, तो देखना ऊपर जब जाते हैं तो इनकी ऐसे वेलोसिटी जब पहले वाली की इतनी होगी, फिर आगे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी। अगर तुम सेम टू सेम देखना चाहो तो नोट में भी मैंने यही दिखाया कि देखो नीचे वाला तो जो रहेगा वो तो देखो मतलब स्टेशनरी पे रहता है, नीचे वाली लेयर स्टेशनरी पे रहती है, लेकिन जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं देखना वैसे वैसे इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे मतलब इनकी लैमिनार फ्लो बनता जाता है। इसी को कहते हैं लैमिनार फ्लो। आखिरकार इसकी डिपेंडेंसी क्या होती है? डिपेंडेंसी जो सिंपल सी तुम्हें लिखना है कि मैं एक तुम्हें सिंपल सी डेफिनेशन लिखना, जो देखो फोर्स जो होता है, जो अपवर्ड लगाते हैं हम, ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं इस सरफेस पे F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पे, पहली कंडीशन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है U अपॉन Y पे। U जो है, जो इस जो लैमिनार इसकी प्लेट की वेलोसिटी है ना, इस प्लेट की वेलोसिटी होती है वो ये वेलोसिटी है, और जो आखिरकार Y है वो यहाँ को मतलब पूरा यहाँ टॉप से लेके बॉटम तक का Y का डिस्टेंस है। ये है कब? ये जब लीनियरली फ्लो हो। कैसा फ्लो हो? लीनियरली, मतलब कोई भी जहाँ चेंजेस नहीं आए। तो ये सिंपल से देखने को मिलेगा, तो F A अपॉन U अपॉन Y, जब भी हम एक हटाते हैं तो तब एक आ जाता है म्यू A U Y। इसी का नाम होता है, वो उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है? ये इसी को बोलते हैं म्यू, जैसे नहीं सॉरी यहाँ लैम्डा से इसको अलग से बोल रहे हैं न्यू से, तो हम चलो यहाँ लिखते हैं अब। तो हमने देखा कि ये फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया है, और जो हमने बनाया है वो ऐसे बनाया है। बेटा जो तुम सोच रहे हो कि हमारी NCERT में तो और कुछ लिखा है, वो भी हम तुम्हारा पूरा क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लो। इतनी सी बात हो गई है। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो डिपेंड करता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे, या फिर मतलब सराउंडिंग कंडीशन पे। हमने किस कह रहे? ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। और हमने देखा कि आखिरकार जो ऊपर हम अप्लाइड कर रहे हैं उस पर मतलब फोर्स है। तो ये समझ सकते हो कि ऊपर एक प्लेट को दूसरी प्लेट को कांटेक्ट तोड़ने में जितना फोर्स लगा रहे हैं वो तो ऊपर ही है, वही तो सिंपल सा विस्कस फोर्स, इससे भी तुम रिलेट कर सकते हो। इतना चीज़ हम लोग कर सके। अगर ये पता है लीनियरली फ्लो कर रहे हैं, कौन सा है? लीनियरली। अगर फ्लो हो नॉन लीनियरली, तो इसमें हो जाता है F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू A, पहली कंडीशन, और F इज इनवर्स टू प्रोपोर्शनल D, मतलब थोड़ा ऐसा आ जाता है। इसको तुम अब ये देखने को मिलेगा, ये तुम्हारी थोड़ी किताबों में मैच करता हुआ दिखेगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ये आ गया है तुम्हारे पास। ये तुम्हें फॉर्मूला देखने को है। तो अगर तुम्हारे कोई पूछे
कि ये जो होता है, इसको जो होता है वो मेज़र ऑफ विस्कोसिटी होता है। इसकी जो एसआई यूनिट तुम्हें देखने को मिलेगी वो होगी, देखो एसआई यूनिट सिंपल सी बनाना है, सिंपल सा ऐसे बना लेना है कि न्यू यहाँ लिखो, इसको एफ इंटू डी वाई डी यू अपॉन ए, ऐसा सिंपल से तुम बना लोगे, तुम्हारी पूरी बात क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो इसका है वो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कोई याद करना चाहे तो याद भी कर लेना। और इसको जो सीजीएस में बोलते हैं, सीजीएस में, ये तो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इसकी ये रही है। इसे कोई सीजीएस में बोलना चाहे तो सीजीएस में इसका बोलते हैं पॉइस। ये पॉइस आया है एक साइंटिस्ट के नाम के आया है जिसका नाम है जैन लुइस, स्पेलिंग गलत हो सकती है बोलने हैं, उसके आगे मुझे बोलना नहीं आ रहा है तो मैं ऐसी स्पेलिंग लिख दूंगा चुपके से। अपने अंदर पर्सनल बात बता रहा हूँ कि इसके आगे मुझे लिखना नहीं आता, इसे बोलते क्या है। तो मैंने इतना से लिख दिया है। इतना सा तुम समझ गए कि अगर विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करती है, जिसका जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है और जो होती है उसे बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। देखो इसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। मतलब जो तुम एफ निकाल रहे थे ना वो विस्कस फोर्स से रिलेटेड है। और विस्कोसिटी एक प्रकार की क्या है, रेजिस्टेंस बताती कि फ्लो में कितना रोकने के लिए है। देखो बच्चे कंफ्यूज मत होना कि विस्कोसिटी एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की, जो ये बताता है कि किस लिक्विड को कितना फ्लो करने में परेशानी होगी। जो एफ होता है उसे हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, और जो ये आया है इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी के बारे में बताता है। हमने फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला तुम्हारी ये रहा, ये वैलिड है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है, सीजीएस में इसकी पॉइस होती है और विस्कस फोर्स होता है। अब जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो जो विस्कस क्या होता है, जो विस्कोसिटी तुम्हें देखने को मिलेगा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करता है। मतलब मान लो कि अगर तुम किसी का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। हम देखो विस्कोसिटी जो होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतनी ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी। पहली कंडीशन। तो विस्कोसिटी जो दूसरी जो होती है, विस्कोसिटी जो तुम्हें देखने को मिलेगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे पास कोई लिक्विड है, अगर तुम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे अगर मान लो तुम्हारे घर में चाशनी जानते हो, जिसमें रसगुल्ले डालते हैं, छेना जैसे बोलते हैं, अगर उसे तुम फ्रिज में रख दो तो देखना वो गाढ़ा मतलब गाढ़ापन हो जाता है। मतलब उसको विस्कोसिटी बढ़ गई है, मतलब विस्कस फोर्स उसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जब तुम देखना उसे गर्म करते हो, देखना कितना बढ़िया अच्छा तैरता बन जाता है। तो टेम्परेचर पर इसकी ज़्यादा डिपेंडेंसी, अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। और अंदर वाली बात है कि जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है उसकी विस्कोसिटी भी उस लिक्विड की ज़्यादा देखने को मिलती है। इतना ही बहुत है, ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फॉर्मूला तुम्हें इतना है, विस्कस इतने हैं। ये एरिया है उस प्लेट का, लैमिनार फ्लो जो हम देख रहे थे। इतनी सिंपल सी तुम्हें बात क्लियर हो गई है। और कोई बात हो तो बताना। अगर मेरा काम अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट करो, अपने दोस्तों को लिंक शेयर करो। और अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई समस्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जहाँ आपको डेली डीपीपी मिलेगी, आपके डाउट्स क्लियर होंगे और 1 घंटे की क्लास भी होगी पर्सनली।